नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 13 नवंबर 2015 यानी अब से करीब 4 महीने पहले पेरिस पर आईएसआईएस के आतंकवादियों ने हमला बोलकर 130 लोगों की जान ले ली थी। उस हमले में शामिल 6 में से 5 आतंकवादियों ने तब खुद को उड़ा लिया था, जबकि छठा आतंकवादी भागकर ब्रसेल्स पहुंच गया। 4 महीने बाद ब्रसेल्स में वो पकड़ा जाता है और उसकी गिरफ्तारी के ठीक 4 दिन बाद ब्रसेल्स में 3 धमाके होते हैं, जिनमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इसे आईएसआईएस का ऑपरेशन पेरिस टू ब्रसेल्स भी कहा जा रहा है। तेरह नवंबर 2015 पेरिस में सीरियल धमाके, 130 लोगों की मौत। धमाके के 4 महीने बाद 18 मार्च 2016 मालबीक, ब्रसेल्स, बेल्जियम। पेरिस हमले का इकलौता जिंदा संदिग्ध गिरफ्तार। सालेहा अब्दे सालेम को ब्रसेल्स पुलिस ने शूट आउट के बाद किया गिरफ्तार। सालेहा आईएसआईएस का आतंकवादी। सालेहा की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद 22 मार्च 2016 सुबह के 7 बजे ब्रसेल्स एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर धमाके, बहुत से लोगों के मारे जाने की खबर। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मंगलवार सुबह हुए आतंकवादी हमले के तार 4 महीने पहले हुए पेरिस हमले और 4 दिन पहले हुई पेरिस हमले के मास्टरमाइंड सालेहा अब्दे सालाम की गिरफ्तारी से सीधे सीधे जुड़ते हैं। यानी सीधे कहा जाए तो यह आतंकवादी हमला सालेहा की गिरफ्तारी का बदला है, और इस बदले के पीछे कोई और नहीं बल्कि बगदादी का वही आईएसआईएस है जिसने 4 महीने पहले पेरिस को दहलाया था। पेरिस से सड़क के रास्ते महज आधा घंटा की दूरी पर है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के सरहद इस शहर से मिलते हैं। करीब 2.25 लाख की आबादी वाला ब्रसेल्स दुनिया भर में अपनी आलीशान इमारतों के अलावा नाटो और यूरोपीय यूनियन के मुख्यालय के तौर पर भी दुनिया भर में मशहूर है। ब्रसेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगलवार सुबह 7 बजे। यूरोप के 21वें सबसे बिजी ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर सुबह एक साथ कई विमान उड़ान भरने को तैयार थे और कई लैंड करने वाले थे। पर तभी एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में अमेरिकी एयरलाइंस के काउंटर के पास अचानक एक के बाद एक 2 धमाके होते हैं। धमाका इतना ताकतवर था कि एयरपोर्ट के अंदर फर्श से लेकर छत तक उड़ जाता है। धमाके के फौरन बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं था। धमाके में बहुत से लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाके की आवाज सुनते ही पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। धमाके की जद में आने वाले बहुत से लोग खून से लथपथ एयरपोर्ट के अंदर ही पड़े थे। थोड़ी ही देर में साफ हो जाता है कि धमाका फिदायीन हमले का नतीजा था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चूंकि एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए लिहाजा 2 फिदायीन थे। कुछ चश्मदीदों का कहना था कि धमाके से पहले अंदर गोलियों की भी आवाजें आ रही थी, यानी आतंकवादियों के पास बंदूकें भी थी। It was a big noise. A lot of people were screaming. My colleague stood still. He was wondering what happened. But I said to him, "We will run very quick." Let's go this way. It was over there. On the buses, please! Just this instant away from it, and then we started to run.
knew we were going in the right direction by moving away. एयरपोर्ट धमाके के 1 घंटे बाद मेट्रो स्टेशन ब्रसेल्स सुबह के 8 बजे। ब्रसेल्स पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अभी एयरपोर्ट पर हुए इस आतंकवादी हमले से हैरान परेशान ही थी कि तभी दूसरी बुरी खबर आती है। इस बार खबर ब्रसेल्स के एक मेट्रो स्टेशन से आई थी जो एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। तीसरा धमाका मेट्रो स्टेशन पर हुआ था। इस धमाके में भी बहुत से लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा जख्मी हुए। शक यही है कि मेट्रो में भी धमाका करने वाला फिदायीन था। आज तक ब्यूरो। पेरिस हमले के इकलौता जिंदा बचे आतंकवादी सालेहा अब्देसलाम के पीछे पिछले 4 महीने से दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसियां पड़ी थी, मगर आखिर में वो हाथ आया ब्रसेल्स पुलिस को। लेकिन सालेहा की गिरफ्तारी की खबर आम होते ही बेल्जियम को लग गया था कि बगदादी इसका बदला ले सकता है। लिहाजा बेल्जियम सुरक्षा एजेंसियां पिछले 4 दिनों से लगातार हाई अलर्ट पर थी, मगर इसके बावजूद आतंकवादियों ने ब्रसेल्स को दहला दिया। सालेह अब्देसलाम की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया था। हमें आतंकियों द्वारा बदले की कार्रवाई करने का शक था। 4 महीने से फरार पेरिस हमले का इकलौता जिंदा बच गया आतंकवादी सालेहा अब्देसलाम जब 18 मार्च को गिरफ्तार हुआ, तब उसकी गिरफ्तारी के फौरन बाद बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। दरअसल सालेहा को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के करीब उसी मुलेनबीक इलाके से गिरफ्तार किया गया जहां पेरिस हमले का एक और गुनहगार अब्देल हमीद अबाउद रहता था। ब्रसेल्स पुलिस ने 18 मार्च को सालेहा को मुलेनबीक इलाके से उसके एक और साथी के साथ एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। इस एनकाउंटर में सालेहा के पैर में गोली भी लगी। दरअसल सालेहा को भी 4 महीने पहले पेरिस हमले के दौरान खुद को बम से उड़ा लेना था, मगर ऐन वक्त पर उसने अपना इरादा बदल लिया और बम और गोलियां बरसाने के बाद वो पेरिस से भाग निकला। सालेहा की गिरफ्तारी के फौरन बाद बेल्जियम सरकार ने पूरे देश में अलर्ट घोषित कर दिया था, क्योंकि अंदेशा यही था कि सालेहा की गिरफ्तारी की खबर आम होते ही बदला लेने के लिए ISIS बेल्जियम को निशाना बना सकता है। और हुआ भी ठीक वैसा ही। दरअसल पेरिस हमले में शामिल कई आतंकवादियों का बेल्जियम से सीधा रिश्ता रहा है। मसलन अब्देल हमीद अबाउद, उम्र 27 साल। यह आतंकवादी मूल रूप से मोरक्को का रहने वाला है, लेकिन अपने परिवार के साथ पिछले कुछ सालों से बेल्जियम में रहता था। अब्देल के पिता एक दुकानदार हैं। अब्देल ब्रसेल्स के मुलेनबीक इलाके में रहता था। अब्देल 2013 में ISIS में शामिल हुआ। बेल्जियम में रहते हुए उसने वहां कई नाकाम आतंकी हमलों की साजिशें रची। अब्देल हमीद ने चार्ली एब्दो कांड के बाद एक बेल्जियम पुलिस अफसर को भी मारने की नाकाम कोशिश की थी। बिलाल हत्फी, उम्र 29 से 30 साल। बिलाल मूल रूप से फ्रांस का रहने वाला था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो बेल्जियम में रह रहा था। अहमद अल मोहम्मद, 25 साल। अहमद सीरिया के इदलीब शहर का रहने वाला था और फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो अक्टूबर महीने में ग्रीस के रास्ते फ्रांस आया, फिर कुछ दिन ब्रसेल्स में रहा। फ्रांस के नेशनल स्टेडियम पर आतंकी हमले के दौरान इसने खुद को उड़ा लिया था। इब्राहिम अब्देसलाम, उम्र 30-31 साल। इब्राहिम फ्रांस का रहने वाला था, मगर अक्सर ब्रसेल्स आता रहता था। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर रेस्तरां, कैफे और बार में गोलीबारी करने के बाद खुद को उड़ा लिया था। सालेहा अब्देसलाम, उम्र 26 साल। सालेहा बेल्जियम का ही रहने वाला है और पेरिस आतंकवादी हमलों में मारे गए इब्राहिम अब्देसलाम का छोटा भाई है। पेरिस हमले के बाद बेल्जियम सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश में धरपकड़ की मुहिम छेड़ दी थी। बहुत से लोगों को शक की बिना पर पकड़ा भी गया। तब भी ISIS ने बेल्जियम को पेरिस जैसे हमले की धमकी दी थी और सालेहा की गिरफ्तारी के बाद ISIS ने सचमुच उस धमकी को सच कर दिखाया। आज तक ब्यूरो। क्या ब्रसेल्स के जरिए बगदादी पूरे यूरोप को डराना चाहता है? और आखिर सालेहा बगदादी के लिए इतना खास क्यों है? जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब्देसलाम सालेहा, यही वो नाम है जिसकी तलाश दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां पिछले 4 महीने से कर रही थी
और आखिरकार उसे शुक्रवार शाम को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के करीब से गिरफ्तार भी कर लिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि सालेहा आखिर कौन है और ब्रसेल्स को बगदादी ने निशाना क्यों बनाया। अब्देसलाम सालेहा, उम्र 26 साल, निवासी बेल्जियम। अगर फ्रेंच सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पेरिस पर हमला करने वाले आतंकवादियों में यह शायद इकलौता है जो जिंदा पकड़ा गया है, वरना बाकी जितने आतंकवादी थे वो गिरफ्तार होने से पहले ही खुद को उड़ा लेते थे। तीनों ही दहशतगर्द, एक भाई पेरिस हमले में खुद को उड़ा चुका, दूसरा भाई बेल्जियम में पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि अब्देसलाम पेरिस पुलिस को चकमा देकर निकल भागा था, लेकिन सोमवार को ब्रसेल्स से पकड़ा गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक अब्देसलाम सालेहा वही आतंकी है जिसने हमले को अंजाम देने के लिए काले रंग की फॉक्सवैगन पोलो कार किराए पर ली थी। उसी कार में सवार होकर कत्लेआम मचाने के लिए आतंकवादी बाटा कला कंसर्ट हॉल पहुंचे थे। वो कार फ्रांस से ही आतंकवादियों ने किराए पर ली थी। यहीं से इस आतंकवादी की पहचान हुई, लेकिन मरने वालों में अब्देसलाम सालेहा का नाम शामिल नहीं था। हमले के बाद फ्रांसीसी सेना और फ्रांसीसी पुलिस जिस भी आतंकवादी के पास पहुंची उसने खुद को खत्म कर लिया था, लेकिन अब्देसलाम सभी को चकमा देकर फरार हो गया था। पेरिस पर हमले के बाद से ही बगदादी यूरोप के देशों रूस और अमेरिका के निशाने पर था। एक के बाद एक बगदादी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले होने लगे। सीरिया, लीबिया, इराक में बगदादी के तेल के कुएं और दूसरे सामरिक ठिकानों को यूरोपीय और रूसी फौज नेस्तनाबूद करने लगी। ये भी साफ नहीं था कि अब कहां पर छुपा है बगदादी। ये भी खबर आई कि हो सकता है कि वो खत्म हो गया हो। बेल्जियम की राजधानी पर हुए आतंकी हमले से बगदादी ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि उसका आतंकवादी वजूद अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से यूरोपीय देशों ने बगदादी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद हो सकता है कि बगदादी ने बेल्जियम के बहाने समूचे यूरोप को डराने की साजिश रची हो। आज तक ब्यूरो। ब्रसेल्स में धमाके के बाद हिंदुस्तान में बढ़ी चौकसी। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं दहशतगर्दों का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही कोई सरहद। तभी तो धमाके हिंदुस्तान से हजारों मील दूर बेल्जियम में हुए, लेकिन हिंदुस्तान में भी इस धमाके को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 30 मार्च को उसी ब्रसेल्स में एक समिट में हिस्सा लेने जाना है। धमाका हिंदुस्तान से 7000 किलोमीटर दूर हुआ, लेकिन इस धमाके का असर यहां भी दिखाई पड़ा। देखते ही देखते तमाम महानगरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। एजेंसियां चौकस हो गईं और नए सिरे से तलाशी और छानबीन का सिलसिला शुरू हो गया। गरज ये कि नए दौर में जब दहशतगर्दी ने ग्लोबल शक्ल अख्तियार की है, जो कुछ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुआ वो कभी भी कहीं भी मुमकिन है, फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर कोई और मुल्क। और कुछ इसी सोच के साथ भारत के तमाम बड़े शहरों के साथ साथ अहम ठिकानों पर हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। लेकिन यह हिंदुस्तान की एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर यह है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बमुश्किल चंद रोज बाद उसी ब्रसेल्स में जाने वाले हैं, जहां एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो ट्रेन तक फिदाइन हमलों से दहल उठा। लेकिन इतना होने के बावजूद प्रधानमंत्री के ब्रसेल्स दौरे के कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं की गई। अलबत्ता प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर धमाके का शिकार हुए लोगों के साथ अपनी संवेदना जरूर जाहिर की। ब्रसेल्स से आई धमाकों की खबर हिला देने वाली है। हम इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं। हम उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हैं जिनके अपने इस हमले में मारे गए हैं। जो लोग घायल हुए हैं, हम उनके जल्द सेहतमंद होने की कामना करते हैं। दरअसल इसी ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन का दफ्तर भी है, यानी यूरोप के तमाम मुल्कों का संयुक्त मुख्यालय, और प्रधानमंत्री को यहीं एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचना है। पहले फ्रांस और अब बेल्जियम में हुए इन हमलों के बाद यहां होने वाले इस कार्यक्रम की अहमियत कहीं और भी ज्यादा बढ़ गई है।
ऐसे में विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले के तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही बेल्जियम पहुंचेंगे। हालांकि मंगलवार को बेल्जियम में हुए धमाकों में भारत के लिए पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों